हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि 2025 की आपकी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यानी कि आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी रिलीज होगी 2025 के अंदर। बहुत ही जल्द आपके इसका जो ऑफिशियल फुल डिटेल इसका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा OIL इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 की समरी के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस आप सभी साथियों के साथ करूँगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं चर्चा करूँ तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट है। ठीक है, यानी कि जो पोस्ट आपकी होंगी वो आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर 10th और 12th जो पास कैंडिडेट हैं सबसे पहले 10th 12th होनी चाहिए, या फिर जो पोस्ट आएंगी 10th 12th से रिलेटेड वो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स होंगे, ग्रेजुएशंस वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स होंगे। यानी कि आप 10th 12th कर रखे हैं तो भी यहाँ पर पोस्ट आपके लिए रहेंगी। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए भी पोस्ट रहेंगी, ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर कितनी रहेगी। तो एज लिमिट के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो मिनिमम आपकी एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 38 ईयर, यानी कि 18 से 38 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि मिनिमम आपके 38 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जॉब की लोकेशंस आपकी कहाँ रहेगी, तो जॉब की लोकेशंस आपको दुलियाजन के अंदर जॉब की लोकेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। इस भर्ती के अंदर आपको जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो आपका रहेगा CBT एग्ज़ाम। यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की आपकी यहाँ पर प्रोसेस करवाई जाएगी। ठीक है, यानी कि CBT एग्ज़ाम आपका होने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस और उसके बाद में जो आपकी आगे की जो प्रोसेस है वो सभी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएंगी। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर चर्चा करूँ तो इस वैकेंसीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.oilindia.com। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, या फिर बाकी आपके जितनी भी अपडेट आएंगी सभी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिलेंगे। तो सभी के बारे में आपको जैसे ही आपकी कोई भी अपडेट निकलती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर आपकी जो पोस्ट है वो आपकी कौन कौन सी रहेंगी, तो इसके अंदर आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको जो लैब से रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ पोस्ट फार्मासिस्ट की भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट की अगर मैं चर्चा करूँ तो इसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो एलिजिबल्स कैंडिडेट हैं सबसे पहले वो देख लीजिएगा। इसके लिए आपको BSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में जो GNM कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि GNM कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स होंगे, BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स होंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स होंगे। लेकिन जो GNM वाले कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लगाना होगा, और मिनिमम यहाँ पर देख लीजिएगा 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका लगने वाला है। ठीक है, यानी कि मिनिमम 2 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल जो GNM कैंडिडेट है उनको यहाँ पर क्या करना होगा, एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। OIL की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज़ आपकी कर दी गई है। इसके अंदर देख लीजिए आपको यहाँ पर और भी आगे जो अपडेट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस दूंगा जिसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसके अंदर देख लीजिएगा जो OBC कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। SC ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको SC ST कैटेगरी से देखने को मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो PWD कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख लीजिएगा है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, वो डिपेंड करती है एजेंसी के ऊपर कि किस एजेंसी के द्वारा आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी होगी। तो यहाँ पर आपको लगभग 200 से लेकर 500 के बीच में आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, इनको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। ये आपके लिए क्या है, सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी कि OIL की तरफ से परमानेंट ये आपकी वैकेंसी रहेगी। ध्यान रखना, शानदार सी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सैलरी आपको यहाँ पर इस भर्ती के अंदर अगर बात करूँ तो लगभग आपकी 50,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, परमानेंट वैकेंसी है। जैसे ही इस वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा, जैसे ही इस वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आप सभी साथियों को जो अपडेट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूं। और आपको सभी साथियों को पता है कि नर्सिंग फील्ड के अंदर, यानी कि नर्सिंग जगत के अंदर कहीं से भी किसी भी स्टेट से अगर वैकेंसी आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म आपको किया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरने होंगे, कितनी पोस्ट रहेंगी, ये सारी डिटेल आपको क्या मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली मिलती रहती है। रेगुलरली आपको जो अपडेट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो आपके लिए बहुत ही शानदार सी भर्ती के बारे में आपको अपडेट दे रहा हूं कि 2025 के अंदर आपको 2025 के अंदर इसका नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा। आप सभी साथी अगर पुराने आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है 2024 के अंदर भी आपको ये भर्ती थी, ये आपको देखने को मिली थी, परमानेंट भर्ती थी और यहाँ पर शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज की गई थी। सेम उसी प्रकार आपको 2025 के अंदर भी आपको ये भर्ती है, ये आपकी प्रोवाइड करवाई जाएगी। परमानेंट वैकेंसी रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के अंदर आपको बी फार्मा या फिर डी फार्मा, अगर फार्मेसी के अंदर डी फार्मा या बी फार्मा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में। तो लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर DMLT और BMLT, यानी कि जिन्होंने DMLT कर रखा है, जिन्होंने BMLT कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी साथियों के लिए परमानेंट भर्ती है जिसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस, कंप्लीटली जो अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़रूरी था। तो आपको OIL की जो परमानेंट लिमिटेड वैकेंसी थी इसके बारे में आपको अपडेट मैंने शेयर कर दी है, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस आपको मैंने दे दी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, यानी कि इस वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए तुरंत ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मैं शेयर करता रहूँगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।